ठीक है। ये जो डुअल बिहेवियर था, ये कौन कौन से थे? अगर आपको याद हो तो आप कमेंट में लिखिएगा। डुअल बिहेवियर में एक तो हमारा क्या था, कौन कौन से नेचर थे, आप फटाफट लिख दीजिएगा। मैं तो लिखूंगा, थोड़ा सा वेट करके जब तक आप नहीं लिखते। देख रहे हैं आप कितना अपडेट है। ठीक है, जो आपने देखा था, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, बोलूंगा नहीं, आप खुद से टाइप कमेंट में लिखिएगा। ठीक है। वेव एंड पार्टिकल, करेक्ट आंसर आ चुका है, प्रत्युष जी ने दिया है। बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे अपडेट रहिए। ठीक है, कर दिया। बट प्रत्युष जी ने मुझे बताया था मेरे टाइप करने से पहले, बहुत अच्छा लगा सुन के। चलिए, तो एक्चुअली हम लोग कल पढ़ रहे थे ना, ड्रॉबैक या लिमिटेशंस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। जो इनका एटॉमिक मॉडल था, उनके कुछ लिमिटेशन थी, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और आपसे बोला भी था कि अगर आपको पढ़ना था कि नोट्स बनाना खुद से, क्योंकि जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो उसमें इस चीज़ के बारे में बात कर लिया था। ये हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए वैलिड होता है, और उन एटम के लिए वैलिड होता है जिनमें 1 प्रोटॉन्स होते हैं। तो ये सारी बातें हो चुकी थी, थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, इसके अकॉर्डिंग क्या है ना, कि जो ये फोटॉन होते हैं, इसका कुछ ना कुछ क्या होता है, मोमेंटम होता है, और कुछ ना कुछ क्या होता है, वेवलेंथ होता है। मतलब हम यहाँ कह सकते हैं मीन्स फोटॉन हैज मोमेंटम एंड यू कैन से एज वेल एज, यार मैंने लिखा नहीं, मीन्स फोटॉन हैज मोमेंटम एज वेल एज। मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है, आप बुरा मत मानना, मैं स्लो लिखता हूँ क्योंकि मैं कोई टाइपिस्ट नहीं हूँ। तो एज वेल एज वेवलेंथ। ठीक है, ये तो पुरानी बातें हैं, सब हम क्या कर रहे हैं, जो लोग सो रहे हैं उनको जगा रहे हैं। तो ये इन बातों के बाद की जो बातें नई शुरू होने वाली, उस पर आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी कि जो फोटॉन होता है उसके पास कुछ ना कुछ क्या होता है, मोमेंटम होता है, और कुछ ना कुछ क्या होता है, वेवलेंथ होता है। अगर आपने क्लास 9th की फिजिक्स पढ़ी तो मोमेंटम को कैसे लिखते थे, पी से लिखते। पी इक्वल टू क्या होता है, एम बी होता था ना, याद है? थोड़ा सा याद होगा क्लास 9th की फिजिक्स, पी इक्वल टू एम बी होता है। तो ये पी फार क्या था, पी हमारा मोमेंटम था, पी इक्वल टू क्या था, मोमेंटम, मोमेंटम था। यम क्या था, तो आपको पता ही होगा यम क्या होगा, चलिए ठीक है, बात करते हैं। जो हमारा डिलीट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, फटाफट खाली लिख देता हूँ फार्मूला। वेवलेंथ इक्वल टू, वेवलेंथ इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है, एच अपान एच मीन्स प्लांक कांस्टेंट अपान होता है पी। एच अपान पी मतलब एच पी, आप लैपटॉप जानते हैं ना, एच पी कंपनी का होता है। और अभी हमने बताया था पी इक्वल टू क्या होता है, पी इक्वल टू होता है एम बी। और यहाँ पे पी बताया क्या था, यहाँ पे मोमेंटम था, मोमेंटम। मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ। एम क्या था, मास होगा, तो वी क्या, वेलोसिटी थी,
वेलोसिटी, ठीक है, स्पीड ज़्यादा नहीं है, अब मैं बात पर आपको बता चुका हूँ। तो चलिए, जब हमने अभी यहाँ पे एक लाइन्स लिखी थी, बट ड्यू टू नेटवर्क इशू लाइन हट चुकी है, तो डोंट वरी, कोई बात नहीं है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो फार्मूला है थोड़ा सा चेंज होगा। तो अब यहाँ पे जो हमारा वेवलेंथ मतलब लैम्डा का फार्मूला आएगा, वेवलेंथ का जो फार्मूला आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, देखिएगा। अभी मैंने आपको लिख दिया था ना, वहां पे मोमेंटम काउंट करते हैं और क्या वेवलेंथ। तो यहाँ पे हमारा होता है वेवलेंथ इक्वल टू होता है प्लांक कांस्टेंट, बदले तो वैल्यू बदलेगी अपान इक्वल टू, हमने आपको क्या बताया एमवी थे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं नया फॉर्म क्या है, हमें मिलेगा तो मोमेंटम ना के एमवी दिया होगा, तो यहाँ पे हम निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा लग रहा है आपके जो कमेंट आ रहे हैं, सर वॉइस इज नॉट क्लियर, नहीं मिल पा रही है, तो माफी चाह फोकस करिए। मैं गांव से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए नेटवर्क बहुत अनस्टेबल है, ठीक है। कुछ सही हो, रुक के थोड़ा सा लोकेशन बदलते हैं, इसके बाद बात करते हैं। क्या आप सही हुआ? आई होप सही हो गया होगा। थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा ना, परेशान मत होइए, मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। आई होप आप सही हो गया होगा। मैं चैट ऑन ऑन कर रहा हूँ ताकि आप जो कहें मैं सुन सकूं। यस सर, क्लियर, ओके। आपका चैट आ चुका है कि मतलब क्लियर हो गया, ठीक है। आते टॉपिक पे। बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, पर आज ही होगी, इसके बाद नहीं होगी। मैं इसके बाद फिर से लोकेशन चेंज कर दूंगा। आप समझ लो, मैं वाईफाई लगा के बैठा हूँ, इसके बाद भी ये दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो अभी हमने देखा कि ये जो हमारा फार्मूला बदल रहा था, अब ये किस फॉर्मेट में आ गया, ये आ गया लेमडा इक्वल टू एच अपान एम बी। तो एच की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता होगी। We know h equal to, that is Planck constant 6.626 into 10 to power minus 36, so 34 जूल सेकेंड, पावर लगा देते हैं माइनस 34। गॉट इट। अब ये वैल्यू है हमारी मोमेंटम की, ठीक है। इस पे आधारित हमारे पास एक क्वेश्चन, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक खुली हो तो आप वो क्वेश्चन देख सकते हैं। अदरवाइज हम आपके बोर्ड पे क्वेश्चन लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं, बुक लाने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन। तो अगर आपके पास बुक हो तो आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिए, जब तक कि हम टॉपिक को यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा क्योंकि मैंने एनसीईआरटी बुक अभी ओपन नहीं की है, तो आप परेशान मत होइएगा। बाकी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, बट आपसे एक रिक्वेस्ट है, वो इसलिए है कि आप चीटिंग करते हैं। आप आंसर मत देखिए क्योंकि ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम 2.12 मतलब 12वें नंबर का जो सोल्यूशन दिया गया है प्रॉब्लम सोल्यूशन के साथ, वही है। तो आप उसको खुद से सॉल्व करिएगा कि आपको कितना जो हमने बताया समझ में आया, तो पता चलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कृपया आप चीटिंग बिल्कुल ना करें। आई होप मैं आपके बुक पे आने आने वाला हूँ, बहुत थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप मुझे टाइम दीजिएगा, जैसे ही मैं बुक पे आता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ, मतलब नए क्वेश्चन के साथ। थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है, आप वेट करिएगा, बहुत जल्दी मैं आने वाला हूँ आपके क्वेश्चन पे। चलिए, आप जैसा स्क्रीन पे आपकी बुक आ चुकी होगी, क्वेश्चन भी आ जाएगा, परेशान मत होइए।
क्वेश्चन नंबर 2.12 मतलब क्वेश्चन नंबर 12 है, बट एक्सरसाइज नहीं है, बुक के इन साइड से है। आई होप आपको क्वेश्चन दिख चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे होगा। चलिए थोड़ा सा मैं इसको कॉपी पेस्ट करने का प्रयास करते ताकि आप इस क्वेश्चन को देख ना पाए, नहीं तो आप हमारे ईमानदार बच्चों हैं, आप आंसर में दे देंगे, हम ही नहीं समझ आएंगे आंसर कहाँ से आए। Length of the ball, mass 1 kilogram and velocity 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए आते हैं टॉपिक प्ले करके थोड़ा बेहतर रहेगा, वो भी थोड़ा पेन चलता है ना तो ज्यादा मजा आता है। चलिए हमको का कलर देते नहीं कहोगे सर आप तो सब सिंगल कलर यूज करते हैं, हमें तो समझ नहीं आता आप क्या क्या यूज करते हैं, परेशान है ना। ज्यादा सीरियसली मत होना कि कुछ गलत नहीं बोला यार। चलिए स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, अगर नेटवर्क इशू की वजह से नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, पहले तो हम गेन वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन दिखा आपको ना? मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। ये हमसे पूछा गया है, हमें ये चीज नहीं पता है, ठीक है। तो अब हमें क्या दिया क्या गया है, मास दिया गया कि what will be wavelength of a ball mass 1 kilogram moving with velocity 10 मीटर पर सेकंड। तो मास दिया गया, मास इक्वल टू, अब देखिए वहां पे 0.1 किलोग्राम दिया गया, ठीक है। बेटा थोड़ा सा वेट कर लीजिए, स्क्रीन आ दिखेगी, ठीक है। और क्या दिया गया, वेलोसिटी दिया गया, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब फॉर्मूला डालना, वेवलेंथ से अभी पहले लिखा था वेवलेंथ मतलब लैम्डा इक्वल, तो उसी फॉर्मूले से आप आंसर लाइए, तो आता आपका लैम्डा इक्वल, किसी ने मुझे आंसर दिया है, आपका आंसर मैं चेक करके बता